प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को रोजगार सृजन पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने युवाओं के उज्जवल भविष्य को लेकर सरकार की योजनाओं और विकसित भारत के रोड मैप पर चर्चा की थी। मोदी ने कहा कि हमें कौशल विकास और नवाचार जैसे क्षेत्रों में ज्यादा निवेश की जरूरत है। बजट 2025-26 विकसित भारत का ब्लूप्रिंट बनकर आया है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, कौशल विकास को समान महत्व दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और अन्य देशों द्वारा लगाए गए उच्च टैरिफ की कड़ी आलोचना की है और इसे बेहद अनुचित बताया। इसके साथ ही ट्रंप ने अमेरिकी वस्तुओं पर शुल्क लगाने वाले देशों पर 2 अप्रैल से पारस्परिक टैरिफ लगाने की घोषणा भी की है। ट्रंप मंगलवार को कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित कर रहे थे। व्हाइट हाउस में उनके दूसरे कार्यकाल का यह पहला संबोधन था। लखनऊ की कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ACGM कोर्ट ने लगातार पेशी से गायब रहने पर जुर्माना लगाया। लखनऊ कोर्ट ने उन्हें 14 अप्रैल को पेश होने को कहा है। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी ने सावरकर को अंग्रेजों से पेंशन लेने वाला कहा था। इसके लिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। मुगल शासक औरंगजेब पर दिए समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी के बयान पर महाराष्ट्र में सियासत गरमाई हुई है। इस बीच अब अबू आजमी को उनके विवादित बयान के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र से निलंबित कर दिया गया है। ऐसे में वे बजट सत्र की शेष कार्यवाही में शामिल नहीं हो सकेंगे। वहीं अबू आजमी ने उन पर लिए एक्शन को अनुचित बताया। मोदी कैबिनेट ने बुधवार को बाबा केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला हुआ, जिसकी जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। जानकारी के मुताबिक इन 2 रोपवे को बनाने में 6,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। वहीं रोपवे के बन जाने से 8 से 9 घंटे का सफर सिर्फ 36 मिनट में पूरा हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पारस्परिक टैरिफ वाले बयान पर चीन ने भी प्रतिक्रिया दी। चीनी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को धमकी देते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि अगर अमेरिका युद्ध ही चाहता है, फिर चाहे वो टैरिफ युद्ध हो या फिर व्यापार युद्ध या किसी भी तरह का युद्ध, तो हम तैयार हैं और अंत तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार सीएम नीतीश कुमार के उस बयान पर बुधवार को प्रतिक्रिया दी, जिसमें नीतीश ने उनके पिता और आरजेडी प्रमुख लालू यादव को लेकर टिप्पणी की थी। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार को याद रखना चाहिए कि उनसे पहले भी मेरे पिता 2 बार विधायक और 1 बार सांसद चुने जा चुके हैं। तेजस्वी ने आगे कहा कि वो मैं ही था जिसने उन्हें 2 बार सीएम बनाया और उनकी पार्टी को बचाया। दक्षिण भारत के राज्यों में बीते कुछ समय से 3 भाषा नीति को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस बीच अब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने बुधवार को किसी का नाम लिए बिना कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग अंग्रेजी को अपनाते हैं लेकिन वे हिंदी को समान मान्यता नहीं देते। उन्होंने कहा कि हिंदी सभी भारतीयों के दिलों में गूंजने वाली एक भाषा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपका मंगलसूत्र वाला बयान सच साबित हो रहा है क्योंकि देश में महिलाएं अपने गहने गिरवी रखने के लिए मजबूर हो रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने नीति आयोग सहित कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए दावा किया कि साल 2019 से 2024 के बीच 4 करोड़ महिलाओं ने अपना सोना गिरवी रखकर 4.7 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एनजीटी के एक आदेश को रद्द कर दिया। इसमें एनजीटी ने भागलपुर डीएम को पटाखा फैक्ट्री विस्फोटक के मृतकों के परिजनों को 20 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया था। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि एनजीटी ने यह आदेश जारी करने से पहले न दोषियों को कोई नोटिस दिया और न मृतकों और घायलों के परिवारों से कोई जवाब मांगा। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ ने बुधवार को संन्यास की घोषणा कर दी। उन्होंने वनडे फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को भारत के हाथों पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को मिली हार के बाद स्टीव स्मिथ ने ओडीआई से संन्यास लेने का फैसला किया। हालांकि वे टेस्ट क्रिकेट खेलते रहेंगे, जबकि ऑस्ट्रेलिया की T20 टीम से वे काफी समय से बाहर चल रहे हैं।